मित्रों नमस्कार, सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। आज बात करेंगे रोहिणी आचार्य का। इसके साथ साथ लपेटे में लेंगे तेजस्वी यादव को, लालू परिवार को। पूरे देश में चुनाव चल रहा है। इस समय तक जहां जहां चुनाव हुआ, कितना शांतिप्रिय चुनाव हुआ। लास्ट में जंगल राज का नमूना लालू परिवार ने दिखा ही दिया। इस पर न तो विपिन प्रधान बोलेगा, विपिन यादव जो कहा जाता है, आखिर रोहिणी आचार्य को बूथ पे जाके बवाल करने की क्या जरूरत थी। एक आदमी की जान गई, 2 लोग घायल हैं, पुलिस इंक्वायरी कर रही है। पूरे बिहार में 4 चरण का चुनाव हो चुका। 5वें चरण में घुसते घुसते आखिर लालू परिवार ने वह एक आदमी माने गोली चलवा ही दिया। इस कंडीशन में ला दिया, इतने कार्यकर्ताओं को उग्र कर दिया, इस कंडीशन में ला दिया कि लास्ट में मजबूरी में गोलियां चल गईं। और इतने सारे लोग चुनाव लड़ रहे थे, कहीं कुछ भी नहीं हुआ, किसी को दिक्कत नहीं हुई, किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ। लास्ट में ये लोग करवाए ना। आखिर बिहार को बदनाम कौन कर रहा है? और राज्यों में क्यों नहीं हुआ? देश का कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां चुनाव नहीं हो रहा है। हर फेज में चुनाव हुआ। इतना शांतिप्रिय ढंग से मतदान चल रहा था। सारे लोग अपना इस लोकतंत्र के पर्व में अपना मतदान कर रहे थे। कहीं कोई विवाद नहीं, कहीं कोई झगड़ा नहीं, कहीं कुछ नहीं। बहुत अच्छे ढंग से खुशी खुशी पर्व के तरह से यह मनाया जा रहा था। लास्ट आते आते लालू परिवार ने ऐसा कंडीशन खड़ा कर दिया कि इस अब तेजस्वी यादव जी वो कह रहे हैं कि इसमें जांच होनी चाहिए। क्या जांच करेंगे भाई? अपने बहन को देखिए ना। बहुत सारे नेता बूथों पे घूम रहे हैं, उंगली दिखा रहे हैं, लेकिन कहां हुआ ऐसा? कहीं नहीं हुआ। कहीं गोली बवाल, कहीं इसी तरह का, कहीं कोई दंगा फसाद, कहीं कुछ नहीं हुआ। लेकिन आपका परिवार जहां भी चुनाव लड़ता है वहीं इस तरह का कंडीशन क्यों हो जाता है? इसका जवाब पहले दीजिए। पूरी ताकत झोंक दिया गया था। और नहीं तो मोदी को कह रहे हैं मोदी हार रहा है इसलिए इस तरह से करवा रहा है। मैं तो कह रहा हूं, मैं सीधे सीधे आप पे खड़ा कर रहा हूं, आप हार रहे हैं इसलिए करवा रहे हैं। बहुत सारे नेता, ललन सिंह के वहां चुनाव हो गया। अब इसी बीच में चिराग पासवान का क्षेत्र था। तमाम चुनाव निकले हैं, कहीं कोई विवाद नहीं हुआ। जहां सेंटिमेंटल मामला था, मुस्लिम एरिया, मुस्लिम बहुल इलाके थे, जहां बड़े बड़े अपराधियों का जो इतिहास है वो चुनाव निकल गया। लेकिन एक जगह कहीं कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। लेकिन लास्ट में रोहिणी आचार्य जो तथा कथित वो देने वाली, किडनी देने वाली, वह इस कंडीशन में लाके बिहार को खड़ा कर दें कि वहां गोली चल गई और पूरा देश इसको देखा और समझा। एक आदमी की जान भी चली गई। बारे जंगल राज, आखिर आपने अपना रंग दिखाई दिया, बता दिया कि हमारी सत्ता आएगी, हमारी सरकार आएगी तो इसी तरह का कंडीशन, इसी तरह का माहौल, इसी तरह का वातावरण हम पैदा करेंगे। हमें कोई दुश्मनी नहीं है आपसे, लेकिन वहां पेशेंस के साथ माहौल को ठंडा भी किया जा सकता था। अगर लोग उग्र हैं तो नेता की यह जिम्मेदारी बनती है कि दोनों वर्ग को शांति करे। लेकिन शांति न करते हुए आप लोगों ने इस तरह से एक्साइट कर दिया लोगों को कि लोग आपस में इस तरह से भिड़ गए कि मजबूरी में वो सब हुआ जो हम देखना नहीं चाहते थे। हमें बड़ी खुशी थी कि इस लोकतंत्र के पर्व को पर्व की तरह से मनाया जा रहा है, लेकिन आपने लाके इसको रक्त रंजित कर दिया। नहीं होना चाहिए। यह कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। पूरे बिहार को बदनाम आप लोगों ने किया। चाहे वो चारा घोटाला हो, चाहे जमीन के बदले में नौकरी घोटाला हो, या जंगल राज हो, हर चीज में आप लोग लास्ट में लाते ऐसे कंडीशन में लाके खड़ा हो जाते हैं जिसमें बिहार बदनाम होता ही है और बदनाम करते रहेंगे। आप लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। सारी ताकत लालू यादव ने लगा दिया था अपने बेटी को जिताने के लिए।
यही ताकत है, ये इसी तरह से चुनाव होगा, यही माहौल है। कोई माई का लाल है, बगल में उत्तर प्रदेश से, जरा करके दिखाए। अभी आप विक्टिम कार्ड निकालेंगे कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। पुलिस जब कार्रवाई करेगी, जब असली अपराधियों का नाम सामने आएगा, जब पता चलेगा कि कौन कौन लोग थे, वो तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पता चल रहा है कि क्या माहौल है और कौन क्या कर रहा है। लेकिन आप लोगों ने लास्ट में इस तरह का माहौल बिहार में दिया। बिहार वासियों, समझिए इस चीज़ को कि अगर इनकी सत्ता आएगी तो यह इसके अलावा कुछ जानते ही नहीं हैं। आप देखे होंगे किस तरह से हुड़दंगी इनके वीडियो जा रहे हैं रोज। वो हरा गमछा पहन के किस तरह से गुंडे, माफिया और अपराधी किस तरह से पूरे बिहार में नंगा नाच कर रहे हैं, यही करेंगे यह कभी। और कहते हैं कि विकास पे बात नहीं करते, तो आप ही तो शुरू किए थे मछली कांड। मोदी जी ने तो नहीं शुरू किया था। उसके बाद से आप 9वीं फेल पूरे बिहार का और पूरे देश का आईक्यू टेस्ट करने लगा। वो सारा देश ने देखा। अभी आपकी सरकार थी, हिंदू धर्म पे कितना सब कुछ कर रहे थे, आप ही तो सब कर रहे हैं। विकास को मुद्दा बनाएंगे, मोदी जी तो हर जगह जा रहे हैं, तो पहले अपना काम गिना रहे हैं, उसके बाद से आपके ऊपर अटैक करके और जंगल राज की बात कर रहे हैं। अब आप बताइए कि बीजेपी शासित राज्यों में यह घटनाएं क्यों नहीं हुई? घटना घट गई होती तो आप तो सर पे उठा लेते हैं। लेकिन लास्ट में सत्ता न होते हुए, विपक्ष में होते हुए भी आपने कांड कर ही दिया। कांड के तो महारथी हैं आपकी पार्टी। ऐसे थोड़े पी के कहते हैं कि सबसे ज्यादा माफिया अपराधी आरजेडी में पाए जाते हैं भी। आपने टिकट भी उसी हिसाब से बांटा है, गिन लीजिए। यही आपका लोकतंत्र है, संविधान यही सिखाता है आपके हिसाब से। यह जब नहीं मोदी जी करने देंगे तो आप कहेंगे लोकतंत्र की हत्या हो रही है। यह नहीं करने देंगे तो आप कहेंगे संविधान बदलना चाहते हैं मोदी। आपका संविधान और आपका लोकतंत्र, आपकी बहन ने बूथ पे जाके बहुत स्पष्ट तरीके से बता दिया और दिखा दिया कि हमारा लोकतंत्र क्या है और हमारा संविधान क्या है और हम किस तरह से बिहार को चलाना चाहते हैं। ये आज के उनके कर्म से बड़े मियाँ लालू यादव, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, परिवार भी उसी रास्ते पर चल रहा है, वह भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो बिहार वासियों, आप सोचना आपको पड़ेगा और चिंता आपको करनी पड़ेगी। संभल जाइए, नहीं तो पता नहीं ये क्या क्या करवाएंगे, आगे देखने को मिलेगा। हमारा क्या है, हम तो सिर्फ मैसेज भेज सकते हैं, आपको समझा सकते हैं। सोचना आपको, समझना आपको है। इसी के साथ हमको दीजिए विदा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।